गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू एचके क्लासेस लेक्चर 8। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे जीएसटी क्या होता है और जीएसटी की एंट्री, जनरल एंट्री किस तरह से होती है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जो भी कोई वस्तु या कोई भी गुड्स हम बेच रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो गुड्स के ऊपर टैक्स हो गया। और कोई अगर हम सर्विस दे रहे हैं, सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्विस के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो सर्विस टैक्स हो गया। तो गुड्स के ऊपर लगने वाला टैक्स गुड्स टैक्स और सर्विस के ऊपर लगने वाला टैक्स सर्विस टैक्स। तो इस तरह से दोनों को एक साथ जब हम मिला देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो बन जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यही जीएसटी की फुल फॉर्म है। पहले क्या होता था कि पहले आपका सेल्स टैक्स लगाती थी गवर्नमेंट, कि जो भी हम माल बेचेंगे, कोई भी वस्तु बेचेंगे, तो हमारा सेल्स टैक्स उस पर लगाया जाएगा, सेल टैक्स। और जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते थे या सर्विस रिसीव करते थे तो हम उसके ऊपर सर्विस चार्ज या तो पे करते थे या चार्ज करते थे, तो सर्विस टैक्स। अब बाद में क्या हुआ कि एक नया लॉ आया वैट का। इसने क्या करा कि सेल टैक्स को इसने खत्म कर दिया, यानी सेल टैक्स अब हमारी से खत्म हो गया और हमारा रह गया सर्विस टैक्स और वैट, यानी गुड्स के ऊपर लगने वाला टैक्स वैट और सर्विस के ऊपर लगने वाला टैक्स सर्विस टैक्स। इसके बाद नया लॉ आया, जीएसटी आया, और जीएसटी ने क्या करा, सर्विस टैक्स भी खत्म किया, वैट भी खत्म किया, और कुछ और टैक्सेस थे वो भी खत्म कर दिए। तो इन सबको खत्म करने के बाद एक लॉ आया हमारा जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स में इसको दो तरह उसमें बांटा गया। सबसे पहले इंट्रा स्टेट, यानी कोई भी गुड्स या कोई भी वस्तु जो हम एक स्टेट के अंदर ही माल बेचते हैं, यानी यूपी से माल बिका और यूपी में ही गया, यानी विद इन स्टेट, एक स्टेट के अंदर ही ट्रांजैक्शन हुई, तो उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट में जो जीएसटी चार्ज होगा वो दो प्रिपोर्शन में चार्ज होगा, उसमें एक सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी जो जीएसटी के दो टुकड़े कर देंगे हम, सेंट्रल और स्टेट। आधा पोर्शन सेंट्रल को चला जाएगा और आधा पोर्शन स्टेट को चला जाएगा। ये गवर्नमेंट की हेडेक है। हमारा काम इतना है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें दो तरह से जीएसटी चार्ज करेंगे, आधा सीजीएसटी में और आधा एसजीएसटी में, जो भी उसका रेट होगा। इसके बाद जो आता है वो आता है इंटर स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम माल बेचते हैं, सपोज करो यूपी से माल दिल्ली गया, दिल्ली से यूपी आया, या यूपी से किसी भी दूसरे स्टेट में माल गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो माल जाएगा उसको इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बोलेंगे, और उसके ऊपर फिर सीजीएसटी या एसजीएसटी ना लग के उस पर लगेगा आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अब जब हम माल खरीदेंगे एट द टाइम ऑफ परचेज, या कब हो कोई हम सर्विस रिसीव करेंगे या कोई हम खर्चा करेंगे, तो उसके ऊपर जो भी जीएसटी लगेगी हम उसको बोलेंगे इनपुट जीएसटी। अब जीएसटी के हमने टुकड़े कर दिए, तो इस हिसाब से इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, या इंटर स्टेट है तो इनपुट आईजीएसटी। ये एट द टाइम ऑफ परचेज होगा, यानी कोई हम गुड्स खरीद रहे हैं तो वो उस पर जो हम टैक्स पे करेंगे वो हमारा इनपुट जीएसटी होगा। वो इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी। इसी तरह से जब हम माल बेचेंगे एट द टाइम ऑफ सेल्स या एट द टाइम ऑफ सर्विस रेंडर्ड, कोई हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, तो हम उस पर लगाएंगे आउटपुट जीएसटी। तो इसको आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी या आउटपुट आईजीएसटी से हम बुक्स में नोट करेंगे। अब इसकी जनरल एंट्री किस तरह से होंगी वो हम देखेंगे। तो सपोज कीजिएगा कोई गुड्स परचेज किया हमने 1 लाख रुपए का और जीएसटी पेड करी उस पर 18%। तो गुड्स परचेज करने की एंट्री सबको पता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी जीएसटी का आप इग्नोर करें एक सेकंड के लिए। तो परचेज करने की एंट्री क्या हुई हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश में अगर हमने परचेज की है तो परचेज में हमारा कितना 1 लाख रुपए और कैश में हमारा कितना 1 लाख रुपए। अब क्या होता है, लो ये कहता है कि जो जीएसटी आप पे करके आ रहे हैं उसको बुक्स में अलग से मेंटेन करें। अगर मैं इसको परचेज में ऐड कर दूं तो मेरी परचेज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1,18,000। लेकिन लो ये कहता है कि आप परचेज को अलग रिकॉर्ड करें और जीएसटी को अलग रिकॉर्ड करें। तो इस हिसाब से एंट्री बनेगी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, इनपुट्स एसजीएसटी 9,000, इनपुट सीजीएसटी 9,000। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है ये विद इन स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, यानी एक स्टेट के अंदर हो रही है। तो जब एक स्टेट के अंदर होती है तो हम क्या करते हैं कि जो जीएसटी का पार्ट होता है उसको दो टुकड़ों में बांट देते हैं हम।
CGST और SGST। तो ये 18% GST 1 लाख के ऊपर कितनी होगी, 18,000। 18,000 के हमने 2 टुकड़े बांटे, 9,000 और 9,000। अब चूंकि 1 लाख रुपए का मेरा गुड्स है, 18,000 की मेरी GST हो गई, तो मेरे पास से कैश कितना जाएगा, 1,18,000। तो ये मेरी परचेज की एंट्री। अब सपोज कीजिए कोई मैंने सर्विस रिसीव करी, मेरे बिजनेस में एडवर्टीजमेंट की मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने किसी एडवर्टीजमेंट एजेंसी को हायर किया, उससे एडवर्टीजमेंट सर्विस ली मैंने, अब उसको मुझे पेमेंट करना है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में मैंने क्या किया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, नॉर्मल जो हम एंट्री करते हैं, टू कैश अकाउंट। लेकिन हमें अब GST भी पेड की है, तो हम इसमें भी GST चार्ज अलग से लगाएंगे। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 इनपुट्स SGST, जो भी इसका 9%, क्योंकि 18% GST है, तो SGST और CGST में 9% और 9% जाएगा, तो 20,000 का 9% और SGST और 20,000 का 9% CGST। तो इस तरह से 20,000 की मेरी सर्विस और 3,600 का मेरा टैक्स, तो मेरे पास से कैश कितना जाएगा, 23,600, जिसमें 20,000 का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का कैश गया और 3,600 रुपये मैंने GST के पेड किए। जो भी GST मैं पेड करूंगा, जो मेरा खर्चा हो रहा है GST के नाम से, उसको मैं अलग से चार्ज करूंगा, ऐसा लॉ ये कहता है। इसके बाद सपोज करो कोई खर्चा हुआ, ये मैंने गुड्स परचेज करा, उस पर GST, ये मैंने सर्विस ली, उस पर GST। कोई खर्चा हुआ मेरा, सपोज करो स्टेशनरी खरीद के लाया मैं अपने बिजनेस के लिए, तो उसकी एंट्री पहले क्या बनाते थे हम, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अब सिर्फ उसमें GST ऐड हो जाएगा। तो सिंपल स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, इनपुट CGST डेबिट टू कैश अकाउंट 5,900 रुपये। इसके बाद क्या होगा, अब हमारी सेल्स होगी। सेल्स होगी तो किस तरह से हम GST चार्ज करेंगे ये देखेंगे, या हमने सर्विस दी तो हम किस तरह से उसमें GST चार्ज करेंगे। तो अब ये आया, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹2 लाख इन कैश, GST चार्ज 18%। अब GST पेड नहीं है यहाँ पर, GST चार्ज, यानी हमने चार्ज किए कस्टमर से। तो पहले हम एंट्री क्या बनाते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अभी भी एंट्री वही बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बस अब जो हमारा GST हमने चार्ज किया कस्टमर से, उसको हम अलग से शो करेंगे। जैसे परचेज के टाइम पे अलग से शो किया था, ऐसे ही सेल के टाइम पर हम अलग से इसको शो करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट 2,36,000 टू सेल्स। सेल्स हमारी कितने की है, सेल्स तो हमारी 2 लाख की है, तो सेल्स में तो 2 लाख रुपए ही जाएंगे। अब चूंकि हमने 18,000 और 18,000 यानी 36,000 रुपये GST की ओर कलेक्ट कर लिए, तो ये GST के हम अलग से दिखाएंगे, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। हम अभी भी यही मान के चल रहे हैं कि जो हमारी सेल है वो विद इन स्टेट है, इसलिए ये हमारा आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। अगर ये सेल हमारी इंटर स्टेट होती तो आउटपुट में सिर्फ एक ही आता, आउटपुट IGST। ऐसी परचेज में आउट इनपुट IGST, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो मेरे पास 2 लाख रुपए सेल्स के और 36,000 रुपये GST के, तो टोटल कैश आएगा मेरे पास 2,36,000। इसी तरह से जब कोई मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा, सपोज करो मेरी सर्विस प्रोवाइड करता हूं मैं, प्रोफेशनल सर्विस है या कोई और अदर सर्विस है, तो अब हम क्या करेंगे, सपोज करो प्रोफेशनल सर्विस रेंडर टू मिस्टर एस। अब यहाँ पर कैश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, मिस्टर एस को हमने कोई सर्विस रेंडर्ड की 50,000 रुपये की और GST चार्ज किया 18%। अब जो हम एंट्री बनाएंगे तो मिस्टर एस को डेबिट करेंगे, कैश में अगर होती तो कैश आता, अब चूंकि ये उधार है क्रेडिट पे, तो मिस्टर एस अकाउंट डेबिट टू प्रोफेशनल सर्विसेज, क्योंकि ये मेरी इनकम है तो मैंने प्रोफेशनल सर्विसेज को क्रेडिट कर दिया। यहाँ मेरी सेल्स हो रही थी तो ऊपर सेल्स क्रेडिट किया था, नीचे प्रोफेशनल सर्विस दिया तो टू प्रोफेशनल सर्विसेज। कितनी, 50,000 रुपये की दी है, तो प्रोफेशनल सर्विस तो 50,000। अब जो GST चार्ज किया इस पर 18%, इसको हम अलग से लिख लेंगे, टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST 4500 और टोटल ये अमाउंट से डेबिट कर देंगे हम मिस्टर एस को, क्योंकि मिस्टर एस से हमें टोटल पेमेंट लेना है, सर्विस का भी, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज का भी और अपनी GST का भी, जो हमने GST चार्ज किया है। तो ये इस तरह से हमारी बन जाती है परचेज की एंट्री, ठीक है। और अब ये हमारी बन जाती है सेल्स की एंट्रियां और सर्विस की एंट्रियां। अब क्या होता है कि जितनी भी हमने सेल्स की और जितनी हमने परचेज की, तो जो परचेज की हमारी एंट्रियां हैं, परचेज की एंट्री पे हम GST पेड करते हैं पीछे, और जो सेल की एंट्री या सर्विस प्रोवाइड की एंट्री होती है उसमें हम GST कस्टमर से चार्ज करते हैं। तो जितना हमने पीछे पेड किया GST और जितना हमने आगे से चार्ज किया, अब उनको सेटलमेंट करते हैं, और जो बचा हुआ पेमेंट अगर हमने एक्स्ट्रा चार्ज किया होता है तो वो गवर्नमेंट को हमें जमा करना होता है। तो इसके बाद क्या होता है कि हम एक सेटलमेंट की एंट्री करते हैं और पेमेंट की एंट्री करते हैं। अब यह है हमारा जनरल एंट्री फॉर GST एडजस्टमेंट एंड पेमेंट। तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिएगा हमारी पूरे साल में जितनी भी, पूरे महीने में सॉरी, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई, क्योंकि हर महीने GST की रिटर्न जाती है, अगर मंथली वाला है हमारा
तो हम जितना भी बैलेंस होता है वो गवर्नमेंट को पे करते हैं, फिर रिटर्न हमारी सबमिट हो जाती है। तो हम निकालेंगे कि इस महीने के एंड में, किसी भी महीने के एंड में कितनी जीएसटी हमारी एडिशनल बन रही है जो हमें गवर्नमेंट को पे करनी है। तो ये एक हमने एग्जांपल लिया कि हमारी टोटल इनपुट सीजीएसटी थी 25,000 और टोटल इनपुट एसजीएसटी थी 25,000, यानी वो जीएसटी जो हमने पीछे पे किया परचेज के टाइम पे या सर्विस लेने के टाइम पे या किसी खर्चा जो हमने किया उसके टाइम पर जो हमने जीएसटी पे किया उसको हम बोलते हैं इनपुट सीजीएसटी। तो पूरे महीने का हमने टोटल लगाया, वो आया हमारा 25,000 सीजीएसटी और 25,000 एसजीएसटी, इन टोटल 50,000। अब जितनी भी हमने सर्विसेज रेंडर्ड की या जितना भी हमने सेल किया उस पर जो कस्टमर से हमने चार्ज किया, सपोज करो तो आउटपुट जीएसटी था वो हमने किया 35,000 और 35,000, यानी जितना भी हमने पे किया वो 50,000 और टोटल जो हमने कलेक्ट किया वो 70,000। तो अब ये हमारा जो बैलेंस बचा यानी 70,000 माइनस 50,000, 20,000 रुपये हमें गवर्नमेंट को पे करने हैं। तो ये तो हमें पता है कि हमने 70,000 कलेक्ट कर लिया, 50,000 पे किया, 20,000 पे करना तो पेमेंट कर देंगे। लेकिन टैली में भी एक एंट्री होनी चाहिए ना हमारी, या हमारी बुक्स में वो एंट्री होनी चाहिए ताकि हमारे खाते जो हैं वो सेट ऑफ हो जाएं। तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करेंगे, इसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोल देते हैं। जो हमने इनपुट टैक्स है, ये जो इनपुट सीजीएसटी है, तो इसका हम क्रेडिट ले रहे हैं अब, यानी जितना हमने आउटपुट पे चार्ज किया, सेल्स पे चार्ज किया, वो हमें गवर्नमेंट को सारा लौटाना होता है, लेकिन जो हम पीछे दे के आ गए एट द टाइम ऑफ परचेज उसका क्रेडिट ले लेते हैं हम, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको बोलते हैं या एडजस्टमेंट एंट्री उसको बोलते हैं। तो जितना भी मेरा इनपुट पड़ा हुआ होगा उतने मैं एडजस्ट कर दूंगा किससे, आउटपुट सीजीएसटी से। तो आउटपुट सीजीएसटी मुझे सारा का सारा पेमेंट करना होता है, लेकिन जितना मेरा इनपुट है उतना मैं एडजस्ट कर लूंगा और बाकी बचा हुआ पेमेंट करूंगा। तो सपोज कीजिएगा मेरा आउटपुट तो है 35,000 लेकिन इनपुट मेरे पास सिर्फ 25,000 है, तो मैं आउटपुट जीएसटी को इनपुट जीएसटी से एडजस्ट करूंगा, कितना, जितनी मेरी इनपुट की लिमिट होगी, और बाकी बचा हुआ हम पेमेंट कर देंगे। तो आउटपुट जीएसटी 35,000 है लेकिन इनपुट में मेरा सिर्फ 25,000 पड़ा हुआ है, तो मैं 25,000 फिलहाल एडजस्ट कर देता हूँ। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 25,000, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 25,000, टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी। अब ये जितना भी मेरा आप ये देख रहे हैं इनपुट सीजीएसटी था, ये मैंने एडजस्ट कर दिया आउटपुट जीएसटी से, तो ये मेरी एडजस्टमेंट की एंट्री हो गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ 35,000 क्यों नहीं आया, क्योंकि आउटपुट में तो 35,000 है, तो 35,000 भी यहाँ आ सकता है, तो फिर कैश की एंट्री भी इसके साथ में कर लेंगे, लेकिन हम कैश की एंट्री, पेमेंट की एंट्री बाद में करेंगे। अभी हमने क्या किया कि जितना हमारा आउटपुट का पेमेंट करना था 70,000, लेकिन हमारे पास इनपुट कितना पड़ा हुआ है जो हमने पहले से पे कर दिया 50,000, तो हम 50,000 को एडजस्ट कर रहे हैं सिर्फ अभी। तो 50,000 जब हम इनपुट को एडजस्ट करेंगे तो आउटपुट भी 50,000 ही एडजस्ट होगा, और जो आउटपुट का बचा हुआ होगा जैसे 35,000 माइनस 25,000, तो ये 10,000 जो होगा ये हम पेमेंट कर देंगे। तो अगली एंट्री बनेगी हमारी पेमेंट की, जो पेमेंट होगा बैलेंस जीएसटी का। अब आउटपुट जीएसटी मेरी 10,000 की बच रही है, 35,000 की थी, 25,000 का मैंने इनपुट ले लिया, 10,000 की बची, तो अब 10,000 से और हम डेबिट कर देंगे। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 10,000, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 10,000, टू कैश या बैंक, जैसे भी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश में कर रहे हैं तो कैश में, या बैंक से कर रहे हैं तो बैंक से 20,000। अब आप ये देखिएगा आउटपुट जीएसटी 25,000 से यहाँ और 10,000 से यहाँ, सीजीएसटी 35,000 से पूरी डेबिट हो गई, तो ये मेरा पूरा खत्म हो गया। ऐसी एसजीएसटी 25,000 से ऊपर और 10,000 से नीचे, 35,000 से डेबिट हो गई, ये मेरा खत्म हो गया। इनपुट का था मेरा 25,000, वो मैंने यहाँ पे इनपुट का क्रेडिट ले लिया 25,000, तो ये भी मेरा खाता खत्म हो गया। अब जो बैलेंस बचा 20,000 का, वो मैंने कैश में पेमेंट कर दिया, टू कैश या टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से हम जीएसटी की एंट्री करते हैं। अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम लगी या कुछ डाउट हुआ तो आप एक बार दोबारा से इस वीडियो को पूरा देखें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो इस वीडियो के कमेंट्स में अपना डाउट लिखें और आपके उसका आंसर दे दिया जाएगा।